ओ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग द अल्फा ऑर्डर के एक और न्यू पार्ट में। पिछला वाला पार्ट देख कर आइएगा, जिससे आज की वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो सके। और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पार्ट उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। नायला लूका और निको से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, जहाँ पर कि वो अपने वेपन्स वगैरह निकाल लेती है। नायला अपने स्वॉर्ड को लेकर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उन पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी, जहाँ पर कि लूका और निको नायला के सामने एक वेब शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि वो उसके अटैक से बच पाए। पर हम देखते हैं नायला अपने स्वॉर्ड के साथ लगातार एक के बाद एक इतने हमले करती है, जिससे उन दोनों की पावरफुल वेब शील्ड में क्रैक्स आने लगे थे। ये देखकर लूका और निको फौरन अपने वेब का यूज करके नायला की स्वॉर्ड को ही रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वो उनके बनाए वेब शील्ड को तोड़ ना सके। वो दोनों फुल कोऑर्डिनेशन के संग नायला पर हमला कर रहे थे, जहाँ पर कि निको ने अपने वेब का यूज करके नायला के हाथ को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, जिससे वो अपने हाथ हिला नहीं पा रही थी। पर तभी अगले ही पल वो दोनों शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि नायला ने तो बहुत ही आसानी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे लूका और निको के वेब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से अपने वेब्स का यूज करके उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। पर नायला अब उनके जाल में नहीं फंसने वाली थी। वो फौरन जंप करते हुए उनके बनाए वेब में ही रास्ता ढूंढ लेती है, और जहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अचानक से ऊपर से उनके ऊपर हमला कर देती है। पर लास्ट मोमेंट पर ही लूका और निको नायला के स्वॉर्ड अटैक से बच गए थे। नायला के फाइटिंग स्टाइल को देखकर लूका और निको समझ जाते हैं कि उन्हें अब सीरियस होना होगा, वरना ये तो उनकी जान ही ले लेगी। जिसके बाद वो दोनों अपने वेब अटैक को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे नायला के ऊपर कंटिन्यूअसली बहुत सारे वेब अटैक हो रहे थे। इतने सारे अटैक थे कि नायला को ठीक से दिख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए खुद को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश कर रही थी। उनके शुरुआत के कुछ अटैक से नायला ने खुद को बचा तो लिया था, पर अगले ही पल उन दोनों की शार्प वेब आकर नायला को चारों तरफ से जकड़ लेती है। उसके हाथ पैर कमर सब वहाँ पर ट्रैप हो चुके थे। नायला तो जरा भी हिल नहीं पाती, पर फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखती है। तभी वहाँ पर उसके पीछे निको आकर उससे कहता है कि देखो जरा खुद को, तुम कैसी हो गई हो, इतनी ज्यादा रूड और एरोगेंट। ये सब कहते हुए निको नायला के हाथ को छू रहा था, जहाँ पर नायला उससे कहती है तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो। पर निको उसके और ज्यादा पास आते हुए कहता है कि कैसी गलती, तुम्हारे करीब आना गलती कैसे हो सकता है नायला, चलो अब जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो। तुम्हें याद है ना तुम पहले हमारे सामने कैसे बिहेव करती थी, कुछ भी गलत करने पर तुम रोने लग जाती थी और कहती थी कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम भूली तो नहीं वो सब दिन। मैं उस पहले वाली नायला को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, पर अभी की नायला में भी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सब बातें करते हुए निको नायला के जबरदस्ती करीब जा रहा था। वहीं नायला तो उससे काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी। अब उनके शार्प वेब की वजह से हम देखते हैं कि नायला की बॉडी में कट्स लग जाते हैं और उसका खून भी बहने लगता है। निको आगे कहता है कि हमें गलत मत समझना, बस हम तुम्हें अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी सजा दे रहे हैं, जिससे हमारी वो पहली वाली नायला हमारे पास वापस आ जाए। पर नायला उसको घूरते हुए कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा, तो ये सब सोचना बेकार है। इतना कहकर वो अपनी ब्लड को स्वॉर्ड के अंदर डालती है। उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि नायला की स्वॉर्ड के अंदर से ब्लू फ्लेम्स बाहर आने लगती है, और वो फ्लेम्स लूका की वेब के थ्रू उसके पास चली जाती है, जहाँ पर कि लूका तो शॉक हो जाता है। लूका का वेब वहाँ पर डिसअपियर हो गया था। ये देखकर वहीं दूसरी तरफ तो निको भी अब सीरियस हो जाता है, और जिसके बाद मौका देखते ही नायला अपने स्वॉर्ड के साथ एक पावरफुल स्लैश अटैक निको के ऊपर कर देती है। पर निको बाल बाल बच जाता है। निको उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ से लूका भी उसको सपोर्ट दे रहा था, जहाँ पर कि वो अपनी वेब्स का यूज करके एक बार फिर से नायला को ट्रैप करने लगा था। पर नायला अब उनके जाल में नहीं फंसती। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके हर एक वेब अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। नायला की उस ब्लू फ्लेम को देखकर निको कहने लगता है कि ये तो लियोन की फ्लेम है, पर ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं नायला उनकी तरफ अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहती है तुम दोनों मेरी बातें कान खोलकर सुनो, अभी के अभी इस पोर्टल को बंद करो, वरना तुम लोगों के संग बहुत बुरा होगा। तभी लूका उससे कहता है कि नायला इस बार तुमने अपनी हदें पार कर दी है। वहीं निको उससे कहता है कि तो अब इसकी सजा भुगतो। वो दोनों अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और जिसके बाद उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर दिया था। लूका और निको ट्विंस है, इसीलिए उनकी मार्शल स्पिरिट भी बिल्कुल सेम है, और उनकी मार्शल स्पिरिट है डार्क सरपेंट। हम देखते हैं कि उनकी मार्शल स्पिरिट एक साथ कंबाइन होकर एक बहुत बड़ी जायंट सरपेंट का रूप ले लेती है। वो जायंट सरपेंट बहुत जोर की चीख लगाता है, और जिसके बाद उसने नायला के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया था। पर हम देखते हैं कि नायला उसके फर्स्ट अटैक से डॉज कर जाती है। नायला समझ गई थी कि इस डार्क सरपेंट को हराना उसके लिए इजी नहीं होने वाला, इसीलिए वो अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक जिसका नाम नोवा स्लैश था उसको एक्टिवेट करती है, जिस वजह से वहाँ पर मल्टीपल स्लैश अटैक जाकर डायरेक्टली
उस जाइंट सरपेंट को हिट हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी हर जगह, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो जाइंट सरपेंट वहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तो लूका और नीको परेशान होने की जगह उल्टा हंस रहे थे और वो कहते हैं कि अब हमारी नायला वीक नहीं रही, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इतना कहकर वो अपनी बहुत सारी वेब को रिलीज करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर वो पूरा आसमान ही ब्लॉक हो जाता है, जिससे नायला कहीं जा ना पाए और वो उसे यहाँ पर फंसा के रख पाए। ये देखकर नायला उनसे कहती है कि ये ट्रिक तो अच्छी है पर मेरे पे काम नहीं करेगी, और जिसके बाद अगले ही मोमेंट वहाँ पर नायला सीधा आसमान की तरफ जाने लगी थी अपनी स्वॉर्ड के साथ, और फिर अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर ब्लू फ्लेम का यूज करके एक बहुत बड़ा टोर्नेडो टाइप क्रिएट करती है। नायला ने उस ब्लू फ्लेम के टोर्नेडो को उनके वेब शीट की तरफ भेज दिया था। साथ ही नायला खुद भी अपनी स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर प्रेशर बना रही थी, जिसके बाद आखिरकार उसने उनके उस शील्ड को वहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था। इससे पहले लूका और नीको कुछ भी मूवमेंट कर पाते, नायला अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड के साथ लूका पर पहले हमला कर देती है। लूका थोड़ा पीछे हटता है, वहीं नीको पीछे से नायला के ऊपर हमला करता है, जिससे वो लूका को बचा सके। वो दोनों नायला को रोकने के लिए सरपेंट वेनम का भी यूज करते हैं, जिससे कि उसकी स्पीड थोड़ी तो स्लो हो जाए, पर नायला उनके हर एक वार से खुद को बचाने में कामयाब हो रही थी। लूका और नीको अपने शार्प वेब्स का भी यूज करते हैं, जिससे कि वो उसे पकड़ सके, पर जब से नायला ने ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट किया है तब से उन दोनों के वेब्स नायला को छू भी नहीं पा रहे थे। नायला काफी अच्छी टक्कर दे रही थी उन्हें, पर जैसे ही उसकी थोड़ी सी नजर चूकती है कि तभी नीको ने अपना एक शार्प वेब उसके हाथ में घुसा दिया था, जिस वजह से नायला डगमगा गई थी। और बस ये मौका मिलना ही था कि लूका और नीको अपने वेब्स का यूज करके एक केस टाइप का बनाकर उसके अंदर नायला को पकड़ लेते हैं। वो दोनों सोच रहे थे कि नायला अब तो हार मान लेगी, लेकिन तभी नायला अपनी स्वॉर्ड का यूज करके वहाँ पर एक थंडर स्ट्राइक कर देती है। ये देखकर तो उन दोनों के होश ही उड़ गए थे, और वो कहते हैं कि आखिर ये पावर्स इसको कहाँ से मिली। अब हम देखते हैं कि उस थंडर स्ट्राइक की वजह से उन दोनों का केज वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। नायला फौरन जंप करते हुए उनके केज से बाहर आ गई थी। नायला बाहर आते ही बहुत ही ज्यादा तेजी में उनकी तरफ बढ़ती है अपनी स्वॉर्ड के साथ, जहाँ पर कि इस बार उसने लूका के हाथ में अपनी स्वॉर्ड को घुसा दिया था पूरी तरीके से। नायला इतनी ज्यादा तेज थी कि लूका इस बार उसके अटैक से नहीं बच पाता। नायला का स्वॉर्ड लूका के हाथ में घुसते ही लूका बहुत जोर की चीखें लगाने लगता है। लूका को दर्द इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि नायला की ब्लू फ्लेम की वजह से लूका के अंदर जो हीलिंग सेल्स है जो कि उसको हील करती है वो भी जल रही थी। लूका मन में सोचने लगता है कि मेरी हीलिंग सेल्स भी जला दी, आखिर ये फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे है। लूका को इंजर्ड देखकर नीको का तो खून खौल उठा था, और जिसके बाद वो फौरन अपनी वेब का यूज करके नायला की स्वॉर्ड को जकड़ लेता है। वो नायला की स्वॉर्ड को खींचने लगा था, जिससे कि नायला की स्वॉर्ड उससे दूर हो जाए। नीको नायला से कहता है कि मैं भी देखता हूँ आखिर तुम इस स्वॉर्ड के बिना हमसे कैसे फाइट करती हो, जिस पर नायला हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए तो फिर ले लो। इतना कहकर वो उस स्वॉर्ड को छोड़ देती है। अब नीको जो कि उस स्वॉर्ड को अपनी पूरी दम लगाकर खींच रहा था, अचानक से नायला की स्वॉर्ड को छोड़ने की वजह से उसका बैलेंस तो आउट हो गया था। वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा नीको की चेस्ट से जा टकराता है, और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से नीको धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। नीको फौरन उठकर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी नायला उसके सामने आकर अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर रखते हुए कहती है, अगर अब तुमने जरा से भी हिलने की कोशिश की तो आज मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ फील करना नहीं चाहते तो पोर्टल को अभी के अभी बंद करो। नीको के पास अब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता, जिसके बाद वो नायला की स्वॉर्ड को टच करते हुए कहता है, सच में तुम एक प्रोफेशनल हो और एक प्रोफेशनल से ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। वो नायला की स्वॉर्ड को किस करते हुए कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। नायला अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेती है। वहीं लूका भी अब नीचे आ गया था। लूका और नीको एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगे थे जोर जोर से। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमें बड़ा मजा आया आज, है ना। जिसके बाद वो दोनों उस पोर्टल को बंद कर देते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे। उनके पोर्टल को बंद करते ही वहाँ पर सूरज बाहर आ जाता है और हर जगह रोशनी ही रोशनी हो जाती है। दूसरी तरफ नायला अपने बैग में से कपड़े वगैरह निकालती है, क्योंकि फाइट के दौरान उसके कपड़े गंदे हो गए थे, साथ ही कट फट भी गए थे। फाइट तो होती रहेगी लेकिन फैशन नहीं जाना चाहिए। नायला अपने बेल्ट, ग्लव्स और पूरे आउटफिट को ही चेंज कर लेती है। जिसके बाद वो लूका और नीको से कहते हैं कि अगर तुम लोगों के मजे हो गए हो तो अब यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर नीको से जवाब देते हुए कहता है कि ऐसे कैसे चले जाए, वैसे सच में नायला तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा एनहेंस हो गई है पहले से। वही लूका भी नायला के करीब आते हुए कहता है कि गुस्सा मत करो, हम जानते हैं हमारी गलती थी, पर आज तुम्हें हमसे ऐसे
फाइट करते हुए देखकर हम तो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए तुमसे। निको कहता है कि हमें कुछ और पल बिताने हैं तुम्हारे साथ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर तो नायला और भी ज्यादा चिढ़ जाती है, जिसके बाद वो उनके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो बदतमीजों। इतना कहकर नायला उन दोनों को चांटा मारकर पीछे कर देती है। नायला वहाँ से जाने लगी थी और उसको ऐसे जाते हुए देखकर लूका क्यूट बनते हुए कहता है कि अरे यार इतनी जोर से कौन मारता है नायला। जिसके बाद लूका फिर से बेशर्मों की तरह नायला के करीब आते हुए कहता है, नायला यार तुम हमेशा ऐसे क्यों करती हो, हमें कभी तो अच्छे से ट्रीट किया करो, तुम्हें हम पर प्यार नहीं आता क्या? से अगर तुमने हम पे गुस्सा किया तो देखना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। जिस पर नायला उससे कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। ये सुनकर लूका का दिल ही टूट गया था और वो कहता है कि अरे यार। दूसरी तरफ से निको भी अच्छा बनते हुए नायला से कहता है कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों नायला, हम प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि हम दोबारा कभी पोर्टल को ओपन नहीं करेंगे और ना ही हम रैंडमली मॉन्स्टर्स को यहाँ आने देंगे। तभी लूका भी कहता है कि और हाँ हम ये भी याद रखेंगे कि हमारी वजह से किसी को हर्ट ना हो। जिसके बाद वो दोनों एक साथ कहते हैं, तो नायला अब तो तुम हमसे नाराज नहीं हो ना। इतना कहकर वो बहुत ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर रहे थे उसके सामने। वही नायला उनसे कहती है, हो गया तुम लोग का ड्रामा, अगर हाँ तो फौरन यहाँ से निकलो, मैं अभी कुछ और टाइम तक शाना सिटी में ही रुकना पसंद करूंगी, तो तुम लोगों को मेरा वेट करने की जरूरत नहीं। जिस पर लूका उससे कहता है कि वैसे नायला मुझे खबर मिली थी कि केविन भी इसी सिटी में है, तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आया होगा? लूका की इस बात को सुनकर निको कहता है कि अरे अच्छा याद दिलाया, मुझे तो उस व्हाइट वुल्फ का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, अगर वो नहीं होता तो हम हमारी प्यारी नायला से कैसे मिले होते। जिस पर लूका कहता है कि बिल्कुल सही कहा आपने ब्रदर। उनकी ऐसी बातों को सुनकर नायला अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है कि हाँ वैसे शुक्रिया अदा तो करना है मुझे भी उसका, मुझे उसकी खाल उतारना है जिससे उसे पता चले कि नायला को ऐसे दलदल में खींचने का क्या अंजाम होता है। उसकी वजह से ही मुझे व्हाइट टावर में आना पड़ा। ये सब बातें करते हुए नायला बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही थी। उसको इतने ज्यादा गुस्से में देखकर एक पल के लिए लूका और निको भी घबरा जाते हैं। उनकी तो जबान ही नहीं खुल रही थी अब नायला के सामने। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम 6 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि नायला जब एबीओ वर्ल्ड में पहली बार रीइंकार्नेट होकर आई थी तो नायला को ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा नया लगा था। पर नायला ने मन बना लिया था कि अब वो जिंदगी नहीं जिएगी, मतलब कि उसे जीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जिसके बाद वो ब्रिज से कूदकर एक बार फिर से अपनी जान देने की कोशिश करती है, वो बस मर जाए और उसकी आत्मा को शांति मिले। अब वो सीधा पानी में गिरने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसके बाद रोबोटिक आंस निकल कर नायला को उस पानी में गिरने से बचा लेते हैं। वो अलार्म वार्निंग देते हुए कहते हैं कि एक लो लेवल की बीटा गर्ल हमारे साफ पानी में गिरकर उसे गंदा करने वाली थी, पर हमने इसे रोक लिया। जिसके बाद वो रोबोट्स उसको एक बार फिर से ब्रिज के ऊपर खड़ा कर देते हैं। नायला तो हैरान हो गई थी, वो सोचने लगी थी कि अब तो मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ हमें व्हाइट टावर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की काफी सारे लोग एबीओ वर्ल्ड में होने वाली हर तरीके की सिचुएशन पर नजर रखे हुए थे। नायला के ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में उन्हें पता चल गया था, जहाँ पर कि वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि हमने एक लो लेवल की बीटा गर्ल को डिटेक्ट किया है जो कि हमारे साफ पानी को गंदा करने वाली थी। वो अभी अडल्ट नहीं हुई है, लेकिन हमने उसके गार्डियंस को इन्फॉर्म कर दिया है और उसके ऊपर केस भी फाइल कर दिया है। ये व्हाइट टावर एसोसिएशन एक ऐसी आंख के जैसे है जो कि सबके ऊपर पर्पल नजर बनाए हुए है। यही व्हाइट टावर एसोसिएशन पूरे एबीओ वर्ल्ड को मॉनिटर और मैनेज करता है। जिसके बाद हमें पूरे एबीओ वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर की व्हाइट टावर और बाकी सारी बिल्डिंग्स वगैरह सब बहुत ही ज्यादा हाईटेक होती हैं। एबीओ वर्ल्ड के सरफेस में जितने भी लोग दिखते हैं वो सभी सनशाइन को एंजॉय करते हैं, साफ पानी पीते हैं, रियल खाना खाते हैं और एक कमाल की लग्जूरियस लाइफ को जीते हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग ऑफिसर्स होते हैं, टाइकून्स होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और व्हाइट टावर की चुनी हुई एलाइट ओमेगा फैमिलीज रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीटास की बात करें तो ज्यादातर बीटास को अंडरग्राउंड रखा जाता है, जहाँ पर ना वो खुला आसमान देख पाते हैं, ना अच्छा खाना होता है और ना पानी। वहाँ जिंदगी जीना बहुत ज्यादा टफ होता है बीटास के लिए। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की छोटी नायला खाना लेने के लिए एक शॉप में जाती है। अब उस शॉप की ओनर जिसका नाम टेरेसा था वो कहने लगती है कि अरे नायला मुझे तुम्हें कुछ बताना था, अकेडमी का एडमिशन ओपन हो गया है, क्या तुम वहाँ पर जा रही हो? अब इससे पहले कि नायला कुछ भी जवाब दे दी उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है, मतलब उसे भूख लगी थी। ये देखकर नायला टेरेसा से कहते हैं कि अरे पहले मुझे कुछ खाने को दो, बाद में करेंगी ये बातें। तो गाइस कंफ्यूज मत होना कि नायला इतनी जल्दी यहाँ पर सेटल कैसे हो गई, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो नायला इस वर्ल्ड में आने के बाद एक बार फिर से सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर व्हाइट टावर वाले उसको ऐसा कुछ करने नहीं देते। नायला एक बीटा थी, जिस वजह से व्हाइट टावर वालों ने उसे अंडरग्राउंड बीटा वर्ल्ड में भेज दिया था। यहाँ पर आने के बाद उसे अपने पेरेंट्स भी मिलते हैं, मतलब रियल वाले नहीं, इस वर्ल्ड वाले पेरेंट्स, जिनके साथ वो रहने लग जाती है और धीरे धीरे इस वर्ल्ड को जानती है। चलिए अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो अब टेरेसा नायला को कुछ खाना पानी देते हुए कहती है कि अपना पेट भरने के बाद जरूर जाना एडमिशन करने के लिए, ठीक है।
जिस पर नायला से कहता है कि आय आय मैम, मैं अपना पेट फुल करके सीधा वहीं जाऊंगी। फिर कुछ टाइम बाद हम एग्जामिनेशन एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि काफी सारे यंग बीटास को चेक किया जा रहा था कि वो किस काम को करने में परफेक्ट है और उनकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है। वहाँ पर एक लड़का आता है टेस्ट देने के लिए, जहाँ पर कि उसको स्कैन करते हुए रोबोट्स इन्फॉर्मेशन देते हुए कहते हैं ये 16 साल का एक ऑर्डिनरी बीटा है जिसके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है पाइपलाइन ठीक करने का। इसकी लंग्स हाई पॉल्यूशन एरिया में भी अच्छे से वर्क करती हैं, तो इसके लिए बेटर जॉब रहेगी अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क मेंटेनेंस की। जिसके बाद वहाँ पर बैठी लेडी उसको अप्रूव कर देती है। जिसके बाद नेक्स्ट पर्सन आती है एग्जाम देने के लिए और ये कोई और नहीं नायला थी। अब उसकी पूरी बॉडी स्कैन करने के बाद सिस्टम उस लेडी को बताता है कि ये 16 साल की फीमेल बीटा है जिसके पास किसी भी तरीके का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। काफी देर तक रिसर्च करने के बाद वो सिस्टम उस लेडी से कहता है कि इससे करवाने लायक हमारे पास कोई भी काम नहीं है। ये देखकर तो उस लेडी के होश ही उड़ गए थे और वो एकदम से नायला के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या नाकारा लड़की हो तुम, आज से पहले मैंने इतनी यूजलेस बीटा को नहीं देखा। अब उसके इस बात को सुनकर तभी नायला थोड़ा हंसते हुए कहती है कि वैसे ये औरत कह तो सच ही रही है, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। हाँ, पर मुझे डांस करने का बहुत शौक है, पर इस वर्ल्ड में डांस का तो कोई काम ही नहीं। नायला सिलेक्ट नहीं होती और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि नायला डांस कर रही थी एक टूटे फूटे स्टेज के ऊपर। उसे एक्चुअल में एक बैलेरीना बनना था, पर रियल वर्ल्ड में तो वो अपना सपना कभी पूरा ही नहीं कर पाई। वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली और अच्छे से डांस कर रही थी। उसका डांस खत्म होने के बाद वहाँ पर मौजूद उसकी फैमिली तो उसके लिए बहुत ज्यादा चेयर अप कर रही थी। नायला की एबीओ वर्ल्ड वाली फैमिली में मदर, फादर और एक ब्रदर था। नायला का डांस देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। बीटास की जिंदगी हमेशा से ही बहुत ज्यादा मुश्किल रही है, तो नायला की फैमिली वालों के लिए ये तो नया ही होगा। वो लोग खुशी से झूम रहे थे। वहीं नायला की मदर उससे कहते हैं कि मेरी बच्ची, तुमने ऐसा डांस करना कहाँ से सीखा? ऐसा तो सिर्फ एलाइट फैमिलीज वाले ओमेगा ही कर पाते हैं। तभी नायला का ब्रदर, जिसका नाम जेसन था, वो भी नायला को कॉपी करते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही कर रही थी ना, देखो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे ओमेगास को ऐसे डांस करते हुए देखा है। मेरी बहन तुम तो कमाल हो। जेसन को ऐसे उसकी नकल करते हुए देखकर वो तीनों तो हंसने लगे थे। नायला के फादर रोने लगे थे। अब उनको रोते हुए देखकर नायला कहते हैं कि अरे डैड, आप रो क्यों रहे हो अब? जिस पर नायला की मदर कहते हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ, किसी भी बीटा को तुम्हारे जैसा डांस नहीं आता, तो ये बहुत ज्यादा रेयर है हमारे लिए। तुम्हारा ये डांस टॉप लेवल की अल्फा फैमिलीज को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब ये सब सुनने के बाद नायला पूछती है कि लेकिन इन सब से क्या होगा? जिसमें उसकी माँ कहते हैं कि पागल लड़की, तुम एक डांस टीचर बन सकती हो। सोचो अगर किसी अल्फा फैमिली को तुम्हारा डांस पसंद आ गया तो वो तुम्हें अपने पास रख लेंगे ऐसा डांस टीचर। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तुम्हें इस बीटा वर्ल्ड में रहना नहीं पड़ेगा। तुम साफ खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बिता सकोगी। तो अब समझी ना तुम्हारे फादर क्यों रो रहे हैं? तभी जेसन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगता है कि सिस्टर तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करूंगा जिससे तुम्हारा डांस ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। अब ये सुनकर नायला से कहते हैं कि नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा मत करना, अभी मेरे पास बैलेट शूज नहीं है। अगर तुम अभी पोस्ट करोगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसकी इस बात को सुनकर नायला का फादर हैरानी के साथ पूछता है कि ये बैलेट शूज क्या होते हैं? उसकी माँ कहती है ये कैसे दिखते हैं? जेसन भी पूछता है कि क्या उनमें लाइट्स लगी होती हैं? उन तीनों में ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये बैलेट शूज होते क्या है। उनको इतना ज्यादा सीरियस देखकर नायला तो हंसने लगी थी और वो मन में सोचती है कि ओ मेरी फैमिली वाले भी ना कितने ज्यादा नादान है। जिसके बाद नायला अपने फोन का यूज करके वहाँ पर बैलेट शूज को उन्हें दिखाते हुए कहती है कि ये होते हैं बैलेट शूज। बैलेट शूज को देखकर तो उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो लोग तो बस उसे ही निहार रहे थे। उन शूज को देखते हुए जेसन कहने लगता है कि तो ये होते हैं बैलेट शूज। वैसे पिछले महीने जब मैं विंडो साफ कर रहा था तो मैंने एक बच्ची को ये पहने हुए देखा था। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इसे पहनते कैसे हैं, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है पहनना। ये सब बातें करते हुए जेसन अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ से नायला की मदर कहती है मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये बना के दूंगी। जिस पर नायला कहते हैं कि इसके मटेरियल बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, आपको ये नहीं मिलेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि मैं और तुम्हारे फादर मिलकर कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। ये कहते हुए वो नायला के फादर की तरफ इशारा कर रही थी। जिस पर तभी नायला के फादर हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कह रही हो, अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? जिस पर नायला की मदर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि पागल इंसान, चोरी करने को कौन कह रहा है आपसे? मेरे पास एक अच्छा प्लान है। जिसके बाद वो नायला से कहते हैं कि मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, 2 साल के बाद जब तुम 18 साल कंप्लीट कर लोगी तब तुम्हारी मम्मा तुम्हें बैलेट शूज गिफ्ट करेगी। उनकी इस बात को सुनकर जेसन एकदम से भड़कते हुए कहता है कि अरे यार मदर, अभी कुछ देर पहले मैंने सोचा था कि मैं नायला को गिफ्ट करूंगा बैलेट शूज। जिस पर उसकी माँ उसे लात मारते हुए कहता है कि बस बस बहुत भाव खा लिया तुमने, दूसरों के आइडियाज को चुराना तो कोई तुमसे सीखे। उनको ऐसे लड़ते हुए देखकर नायला और उसके फादर तो हंसने लगे थे। वहीं नायला जेसन से कहती है कि ब्रदर, अगर तुम मुझे सच में कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो जल्द से जल्द टेरेसा से शादी कर लो, वो मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। उसकी इस बात को सुनकर तभी उसका फादर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, टेरेसा बहुत ही ज्यादा अच्छी और हार्ड वर्किंग लड़की है।
उनकी ऐसी बातों को सुनकर जेसन शर्माने लग जाता है, जिसके बाद वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, वैसे फादर की बदबू कहाँ से आ रही है, कहीं ये आपके अंदर से तो नहीं आ रही। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि है सच में आ रही है क्या, जिसके बाद वो अपने आप को स्मेल करने लगते हैं। उनको ऐसे करते हुए देखकर वो लोग तो हंसने लगे थे। उनके बीच ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। वहीं नायला सोचने लगी थी कि इतने सालों में पहली बार मुझे फैमिली होने का एहसास हुआ है, काश मैं हमेशा हमेशा के लिए बस इनके साथ ही रह सकूं। तभी वो तीनों एकदम से नायला को गुदगुदी करते हुए कहते हैं कि तुम इतना सीरियस होकर क्या सोच रही हो, चलो हमारे साथ तुम भी हंसो। इतना कहकर वो उसे हंसाने लगे थे। फिर हमें सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जेसन आउटर एबीओ वर्ल्ड, जहाँ पर की एलाइड फैमिलीज रहती है, वहाँ पर किसी एक बिल्डिंग की विंडोज को साफ कर रहा था। वो मन लगाकर अपना काम कर रहा था। उसको ऐसे काम करते हुए देखकर उसका एक फ्रेंड कहने लगता है कि जेसन आज तो बहुत ज्यादा फुर्तीले लग रहे हो, क्या बात है, इतनी एनर्जी का राज क्या है। जिस पर जेसन उसे बताता है कि आज मेरी छोटी बहन नायला का बर्थडे है, वो 18 साल की हो गई है, मैं जल्दी से काम खत्म करके घर जाना चाहता हूँ जिससे मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। जिस पर उसका वो दोस्त कहने लगता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मुझे भी तुम्हारी छोटी बहन से मिलना है। ये सुनकर तभी जेसन गंदा कपड़ा उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो राल्फ, तुम उससे मिलने के लायक नहीं हो, समझे। ये सुनकर तो राल्फ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं जेसन की नजर बिल्डिंग के अंदर जाती है, जहाँ पर की एक लेडी एक छोटी सी बच्ची को बैले डांस सिखा रही थी। उसे देखकर जेसन सोचता है कि अगर नायला इस छोटी बच्ची का डांस देखेगी तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो फौरन अपनी फोन को बाहर निकालकर उन्हें रिकॉर्ड करने लगा था। ये देखकर तभी राल्फ उससे कहता है कि पुलिस हमारे आसपास ही है, ये तुम क्या कर रही हो, हम बेटास को ये सब करना अलाउड नहीं है, ये तो तुम जानते ही हो ना। जिस पर जेसन कहता है कि हाँ मैं सब जानता हूँ, बस तुम मेरे लिए उन पर नजर रखो, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतना कहकर वो उन्हें रिकॉर्ड करने लगा था। तभी राल्फ देखता है कि वहाँ पर एक रोबोट उनके करीब आने लगा था। ये देखकर वो फौरन जेसन से कहता है कि जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग हमें देख लेंगे। जिस पर जेसन कहता है कि रुको रुको, बस हो ही गया। पर उन रोबोट्स ने तो ऑलरेडी राल्फ और जेसन को डिटेक्ट कर लिया था। अब जैसे उसे पता चलता है कि ये दोनों बीटास है, वो फौरन उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। राल्फ के पसीने छूट गए थे और वो कहता है कि अब तो हम गए। जिसके बाद वो जेसन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो, वो आ रहे हैं। जैसे तैसे करके जेसन ने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी अगले ही पल उसकी जो केबल थी उसमें लगा हुक टूट जाता है, जिसके जरिए से जेसन लटक रहा था। ऐसा होने की वजह से जेसन बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। राल्फ जोर से जेसन करके चिल्लाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर कि जेसन का इलाज चल रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी जेसन की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता। वो सारे डॉक्टर्स हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम नायला और उसके मदर एंड फादर को देखते हैं। नायला उसके मदर को संभाल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। वहीं उसके फादर भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे। दूसरी तरफ एकदम से जेसन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। ये देखकर डॉक्टर्स जेसन को इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे। दूसरी तरफ इन सब चीजों का खर्चा तो बढ़ते ही जा रहा था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस एबीओ वर्ल्ड में कोई पैसा करेंसी वगैरह नहीं होती। इस वर्ल्ड में क्रेडिट्स यूज किए जाते हैं। जेसन कब तक जितना भी इलाज हुआ है उसमें उसके पेरेंट्स के आधे से भी ज्यादा क्रेडिट्स यूज हो चुके हैं। अगर ऐसे इलाज चलता रहेगा तो सारे क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद तभी डॉक्टर बाहर आकर जेसन के फादर को साइड में बुलाती है और वो उन्हें सारी सिचुएशन को बताती है। वो कहती है कि हम एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं और तुम भी एक डॉक्टर रह चुके हो, तो तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा। तुम्हारे क्रेडिट्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। अगर तुम ऐसे ही अपने बेटे के ऊपर सारे क्रेडिट्स यूज कर दोगे तो तुम लोगों की आगे की लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। इवन कि इस वर्ल्ड में सरवाइव करना तुम लोगों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तुम्हारी तो एक बेटी भी है, तुम्हें उसका भी सोचना पड़ेगा। तुम्हारे बेटे को ठीक करने के लिए अभी भी 3 मिलियन क्रेडिट्स की जरूरत है, तो वो तुम कहाँ से लाओगे। अब उनकी बातों को सुनकर तो जेसन के फादर रोने लगे थे। तभी नायला उनकी तरफ देखती है, जहाँ पर कि उनको ऐसे देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ फादर। जिस पर तभी उसके फादर अपने आंसू को पोंछते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। पर उनके आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखकर नायला समझ जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं है। जिसके बाद नायला के फादर डॉक्टर से कहते हैं कि आप प्लीज उसका इलाज बंद मत करना। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई थी। वहीं तभी एक रोबोट वहाँ पर आते हुए कहता है कि तुम्हारे बेटे जेसन ने कुछ रूल्स को ब्रेक किया है। वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा, जिस वजह से हमारी काफी सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी डैमेज हुआ है, तो तुम लोगों को इसका फाइन भरना होगा। ये सुनकर तो नायला और उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं तभी एकदम से नायला चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों को किसी की जान की परवाह है भी या नहीं। अगर तुम वहाँ पर थे तो तुमने मेरे भाई को गिरने से बचाया क्यों नहीं। बताओ, तुम उसे बचा सकते थे ना, तो तुमने क्यों नहीं बचाया उसे। और अब जबकि मेरा भाई मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, उस वक्त भी तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो कि रूल्स को ब्रेक किया और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की। क्या तुम लोगों के लिए सिर्फ क्रेडिट्स ही मायने रखते हैं, किसी की जान नहीं। ये सब कहते हुए नायला अपना सारा गुस्सा उस रोबोट के ऊपर निकाल देती है। वहीं वो रोबोट कहता है हमारा काम है बस ऑर्डिनरी बीटास के ऊपर नजर रखना, उन्हें बचाने या उनकी हेल्प करने के लिए हमें नहीं बनाया गया। ये सुनकर तो नायला का और भी ज्यादा खून
माहौल उठता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारे अंदर इमोशंस क्यों होंगे, वो भी बस आम से बीटास के लिए जिनकी जान की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं। आज मेरे भाई की जगह अगर ओमेगा या अल्फा फैमिली का कोई होता तो उसे बचाने के लिए तो तुम लोगों की फौज खड़ी हो जाती। ये सब कहते हुए नाला अपनी मन की पूरी भड़ास उसके ऊपर निकाल देती है। तभी वो रोबोट कहता है कि अगर तुमने ऐसे ही मुझ पर अटैक करना जारी रखा तो अभी मैं पुलिस को बुला लूंगा जो कि तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। ये सुनते ही नायला उसको एक जबरदस्त पंच मारने ही वाली थी कि लास्ट मोमेंट पर वो रुक जाती है, जिसके बाद उसको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि वो हंसने लग गई थी। वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में उस सीन को दिखाया जाता है जब जेसन बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था। जब जेसन नीचे गिर रहा था तो रोबोट उसकी आइडेंटिटी को स्कैन करते हुए कहता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी मेल बीटा है, इसको बचाने की कोई जरूरत नहीं। और जिसके बाद उसने जेसन को जमीन पर गिरने दिया था। जमीन पर गिरने के बाद जेसन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो लहूलुहान हो चुका था एकदम। वहाँ पर बहुत सारे एलाइट लोग भी जा रहे थे पर उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जेसन को देखकर। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि देखो एक ऑर्डिनरी बीटा विंडो साफ करते करते जमीन पर गिर गया। रोबोट्स को बुलाकर जल्दी इसकी बॉडी को यहाँ से हटा दो वरना यहाँ पर हर जगह बदबू फैल जाएगी। वो सारे लोग जेसन को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो कोई इंसान नहीं एक जानवर हो या कोई कीड़ा मकोड़ा जिसकी जान की कोई वैल्यू ही नहीं। जेसन काफी देर दर्द से वहाँ पर तड़प रहा था लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता। गाइस सच में ये सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, मैं तो इमोशनली हो गई। जिसके बाद फिर हम नायला को देखते हैं जो कि ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा सैड हो रही थी और वो रोने लगती है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि वो जानती है कि अगर वो भी ऐसे रोएगी तो उसके पेरेंट्स को और भी ज्यादा बुरा लगेगा। नायला उदास होते हुए सोच रही थी कि फाइनली मुझे एक फैमिली मिली थी, सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था पर किस्मत का खेल तो देखो, किसे पता था मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। नायला को और भी ज्यादा बुरा इसीलिए लग रहा था क्योंकि जेसन की हेल्प की जा सकती थी पर कोई भी आगे नहीं आया। अब नायला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर एक अनाउंसमेंट होती है जिससे कि नायला को पता चलता है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वाले ह्यूमंस को रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब कि इंसानों को भर्ती कर रहे हैं अपनी दवाइयों को टेस्ट करने के लिए। रिक्रूटमेंट टेस्ट को देने आने वाले हर इंसान को 3 मिलियन क्रेडिट्स दिए जाएंगे फौरन, साथ ही खाना और पानी भी कंपनी की तरफ से फ्री दिया जाएगा। अब ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद पहले तो नायला सोचने लगी थी कि ये स्कैमर होंगे, इतना कहकर वहाँ से जाने लगी थी पर तभी अचानक वो रुक जाती है और वो खुद से कहते हैं कि मुझे ये करना ही होगा मेरे भाई के लिए। जिसके बाद अपना फोन बाहर निकाल कर अप्लाई कर देती है इस रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। जिसके बाद अगले दिन नायला टेस्ट टर्मिनल एरिया पर पहुंच जाती है। वो जगह काफी ज्यादा अजीब थी जिसे देखकर नायला तो घबरा जाती है। वहीं एक आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे घर वाले इसके बारे में जानते हैं, जिस पर नायला हिचकते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ जानते हैं। नायला आगे कहते हैं कि वैसे मेरा एक सवाल था, आखिर किस तरीके का ड्रग यूज किया जाएगा हमारे ऊपर, क्या इसमें कोई खतरा होगा? जिस पर वो आदमी सीरियस होकर कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स खतरा तो होगा ही, वरना आखिर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वाले तुम जैसे आम बीटास के ऊपर इतना पैसा क्यों लगाएंगे। अब जल्दी से इस फॉर्म के ऊपर साइन करो, हमें देर हो रही है। इतना कहकर वो नायला को एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म को साइन करने से पहले नायला काफी ज्यादा हेसिटेट कर रही थी। ये देखकर वो आदमी नायला के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है साइन करो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नायला डरी हुई थी लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है क्योंकि अब वो जेसन को बचा पाएगी। टेस्ट देने जाने से पहले नायला को एक आउटफिट दिया जाता है जहाँ पर कि नायला फौरन उस आउटफिट को पहन लेती है। नायला काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए खुद से कह रही थी कि डरो मत नायला, देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। वो गाड़ी के अंदर चली जाती है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके जैसे ही वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो कि ये रिक्रूटमेंट टेस्ट देने आई थी। जिसके बाद वहाँ पर वही आदमी आकर उनसे कहता है कि तुम सभी का बस एक ही मिशन है, जिंदा रहना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर सारी लड़कियां तो घबरा जाती हैं और वो सोचती हैं कि आखिर ये क्या रहा है, क्या मतलब कि जिंदा रहना। वो सभी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वहीं वो आदमी कहता है कि गुड लक, इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गया था। उसके गाड़ी से उतरते ही सारे गेट बंद हो जाते हैं। जिसके बाद उस गाड़ी के अंदर एक गैस को रिलीज किया जाता है। हर जगह बस धुआं ही हो गया था और वो लड़कियां तो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वहीं हम नायला को देखते हैं जैसे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और फिर कुछ ही देर में वो सबकी सब वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। फिर काफी देर के बाद हम देखते हैं कि नायला की आंख खुलती है जहाँ पर कि वो अपने सामने उन सारी लड़कियों को बेहोश पाती है। नायला सोच रही थी कि बेहोश होने से पहले तो हम जमीन पर पड़े हुए थे, फिर हम यहाँ पर बैठे कैसे हैं। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी का गेट खुलता है और वो देखती है कि वो सब एक अलग ही जगह पर आ चुके थे। वो जगह बहुत ज्यादा अलग थी। साथ ही वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड मून उनके सर पर है। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि आखिर हम कहाँ पर है, ये जगह तो हमने पहले कभी नहीं देखी। जिस पर उसके पास बैठी लड़की कहने लगती है
कि शायद ये एक अबंडन गार्डन है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। जिस पर वो पहले वाली लड़की कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बाहर चलकर देखते हैं कि ये जगह है क्या। वो थोड़ा आगे बढ़ती है और उस जगह को देखकर वो कहने लगी थी, वाह ये तो कितनी सुंदर जगह है। पर तभी अगले ही पल वहाँ पर एक बीस्ट आकर उसको मार डालता है। उस लड़की का खून बाकियों के ऊपर जाता है। ये देखकर बाकी लड़कियां तो जोर से चीखने लगी थी। उनको बहुत ज्यादा डर लग गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। वो बीस्ट उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला कर देता है। ये देखकर उन लड़कियों में तो भगदड़ मच जाती है, जहाँ पर कि वो एक दूसरे को धक्का मारते हुए सीधा बाहर की तरफ जाने लग गई थी। वो सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ चली जाती हैं। वहीं हम नायला को देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा डर गई थी कि उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी और जिसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है चुपचाप। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जो कि डर की वजह से बाहर की तरफ भाग चुकी थी, पर वो बीस्ट एक एक करके उनके टुकड़े टुकड़े करते जा रहा था। वो बहुत ज्यादा तेज था। उसने तो वहाँ पर लाशें बिछा दी थी उन लड़कियों की। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे भाग कर वापस वैन की तरफ आ रही थी, मतलब कि उस गाड़ी की तरफ जिसमें कि वो लोग यहाँ पर आए थे। पर इससे पहले कि वो अंदर आ पाती, उस बोल्ड बीस्ट ने उसे खत्म कर दिया था, वो भी नायला के सामने। नायला की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कोई दिन देख रही है। नायला को वो बोल्ड बीस्ट भी नजर आता है जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। उस बीस्ट के वहां से जाने के बाद नायला धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि एक जगह बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे ही वो थोड़ा बाहर जाती है तो वो बोल्ड बीस्ट अपने जायंट फॉर्म में उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोल्ड बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा था जिसे देखकर नायला की बॉडी तो हिल भी नहीं रही थी। वो वहीं पर जम जाती है। बोल्ड बीस्ट एक बहुत जोर की दहाड़ लगाता है, जिसके बाद उसकी नजर नायला के ऊपर जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस आंखों के साथ उसे ही घूर रहा था। तभी इसी बीच सीन यहाँ से शिफ्ट होकर बायोटेक कंपनी के कंट्रोल रूम पर जाता है, जो कि एक्चुअल में व्हाइट टावर के अंडर आती है। वहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स उन लड़कियों पर नजर बनाए रखे हुए थे जो कि उस टेस्ट को देने के लिए गई हुई थी। अब तभी वहाँ पर एक अल्फा जिसका नाम साइलस था, उसकी एंट्री होती है। वहाँ पर आते ही वो सारी सिचुएशन की रिपोर्ट मांगता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि ज्यादातर लड़कियां तो मारी जा चुकी हैं, बस एक ही बची है जो कि एक नॉर्मल बीटा है। ये सुनकर साइलस एकदम से सीरियस होकर कहता है कि आखिर वो कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। फिर उसके सामने नायला की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से वो सब देख रहा था। नायला की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद साइलस अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की केविन को ठीक कर पाएगी। और फिर गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। कैसे लगा ये पार्ट कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही आपको क्या लगता है कि नायला क्या उस वोल्ड बीस्ट से बच पाएगी या फिर कोई हीरोइक एंट्री मारते हुए उसे बचाने जाएगा? ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। बाय बाय।